आप सब। आज मैं आपको एमए इंग्लिश नॉवल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ और ये क्वेश्चंस आपने लास्ट में ही करने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा कि गेस्ट जो हैं हमेशा गेस्ट ही होते हैं। माय नेम इज़ मिस हरीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और प्रीवियस जितने भी पेपर्स हुए हैं एमए हिस्ट्री एम पॉलिटिकल साइंस के, वो मेरे गेस्ट में से ही आए हैं। और उसके लिए मैं कल जो जो क्वेश्चंस मेरे गेस्ट में से आए हैं वो मैं अपलोड करूँगी वीडियो, और उससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि वाकई में मेरे गेस्ट में से आए हैं। तो ये है आपका जो पेपर है नॉवल का एमए इंग्लिश। आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस हैं जॉर्ज एलिट एडम बीड में से, व्हाट डू यू थिंक दैट द एंडिंग ऑफ जॉर्ज एलिट एडम बीड, एंडिंग पर इसका मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। एडम बीड इज़ इफ़ेक्टिव, क्या आप इसको इफ़ेक्टिव पाते हैं, इसको एवेलुएट करें क्रिटिकली, इसका तज्जिया ये आपको डिस्कस करना पड़ सकता है। Critically examine the events and characters in Jane Austen's Pride and Prejudice in the light अच्छा टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो टाइटल है, क्योंकि पहले जो है फर्स्ट इंप्रेशन था, बाद में उसका नाम चेंज करके जेन ऑस्टन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्डन हिथ जो है इसके बारे में आ जाता है, नेचर का रोल ऑफ नेचर या सॉइल पर आया था एक बार कि मिट्टी का किरदार, ठीक है, मिट्टी या सॉइल। एग्डन हिथ आपको पता होना चाहिए कि ये बात की जा रही है हार्डी के नावल की, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्डन हेथ इज द प्रीमियर एंड मोस्ट एक्सटेंडेड इंस्टेंस ऑफ हार्डीज हैबिचुअल पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज एज अ हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवल क्योंकि इसमें जो है हिस्टोरिकल स्केच दिखाया गया है, ठीक है, कि कैसे क्या था, किस तरह से उस टाइम क्रुएल्टी की गई थी। मैडम डिफ्राक का जिक्र करना है और सारा वो बिस्टाइल जेल और हर एक चीज़ आपने एक्सप्लेन कर देनी है। उसके बाद हैटी सोरेल इन एडम बीड इज प्रोफाउंडली एंड इटर्नली सेल्फिश, कि एडम बीड में हैटी सोरेल के किरदार को, हैटी का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। Then next question is write the notes of any one of the following. Jane Austen social realism, irony वाला क्वेश्चन भी है ऑस्टन का इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज एलियट से मोरालिटी पर आता है। और हार्डी के नावल में नेचर का क्या किरदार है, थॉमस हार्डीज व्यूज ऑफ नेचर। और लिडिया विकम, इम्पोर्टेंस ऑफ लिडिया विकम एपिसोड। और एलिजाबेथ का करेक्टर भी आया हुआ था आई थिंक 2018 के पेपर में तकरीबन, जो है आपका जेन ऑस्टन के नावल में जो करेक्टर है एलिजाबेथ का, वो भी पास्ट पेपर में आया हुआ है। देन वो आपने बहुत अच्छे से कर लेना है क्योंकि 2018 में आया था। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपने करने हैं वो है क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ लव एंड रोमांस इन जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें आपने, या सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर ही इसने लिखा है जेन ऑस्टन ने बेसिकली। और रोमांटिक टच तो आपको पता है, या नेचर ऑफ लव, इसमें क्या है, डिफरेंट कैरेक्टर्स और उनमें जो रोमांस का आंसर है उसके हवाले से इसने क्या डिस्कशन किया। देन द कंसेप्ट ऑफ हार्डीज फेटलिज्म एंड यू मे से दैट इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द return of the native human character and action are the result of laws of heredity and environment over which man has no control, ठीक है। इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, बाज़ दफ़ा फेट ही उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, रिटर्न ऑफ द नेटिव में। इसके अलावा जो है हिस्टोरिकल नावल तो आपने इसका टेल ऑफ टू सिटीज़ का ये मैंने आपको बता दिया है। देन जो चीज़ आ जाती है एक्सप्लोर हाउ एलिट्स करेक्टराइजेशन इन एडम बीड इज़ प्रोबिंग इनटू द ह्यूमन साइकी, क्योंकि करेक्टर्स के बारे में भी आ जाता है, मोटिवेशन, सफरिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंडरलाइन कनेक्शन, के एलीट के नावल में इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन है प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो कॉमेडी का आंसर है और सिटायर का आंसर, इसमें आपने वही है जो है जिसको पोम्पस एस कहा जाता है, कॉलिंस का जिक्र करते हुए आपने माशरे पर सिटायर करते हुए, और इसमें बेनेट, मिसिस बेनेट पर आप लिख सकते हैं, उन पर सिटायर बनता है। और देन जो मिस्टर बेनेट है उन पर भी, तो ये भी आपने कर लेना है। एग्डन हेथ वाला मैंने आपको बता दिया है। मिस्टर बेनेट का किरदार भी आपको आ सकता है, मिस्टर बेनेट का लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तकरीबन आप उसको लिख सके 4 से 5 सफ़ों में, क्योंकि वो आपको ऐसे आ सकता है कि किसी 2 पर आप नोट लिखें, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है मेटाफर और सिम्बोलिज्म, जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के। उसके बाद जेन ऑस्टन ने सेटायर और आयरनी वाला क्वेश्चन जो है 19th सेंचुरी के हवाले से, उसमें क्या चीज़ क्रिटिसाइज़ की है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी,
के हवाले से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल इफेक्ट क्या है जो डिकन्स के नावल में, सॉरी जो रिटर्न ऑफ द नेटिव है ना, इसमें आपको पूछे जा सकते हैं आर्बिट्रेरी और एक्सीडेंटल इफेक्ट्स। देन क्रिटिकली एग्जामिन हाउ डिकन्स शोज द classless formation of new French Republic in Tale of Two Cities become another form of class violence। क्लास वायलेंस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एडम बीट में लव इज ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और जो है सॉइल का किरदार आपको आया हुआ है, ये पेपर नंबर 2018 में। देन आपने जो है एब्यूज़ ऑफ पावर, ठीक है, जो उस टाइम में कैसे वार की गई, और जो उस टाइम में जो ये किरदार था, वार वाली सिचुएशन थी जो कि आ टेल ऑफ टू सिटीज़ में बताई गई है कि किस तरह से वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और मासूम लोगों को किस तरह से कुचला जा रहा है। सिंबोलिज्म इन एडम बीट, एलिज़ाबेथ बेनेट का कैरेक्टर 2018 में आया हुआ है, वो आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। सोशल क्लास इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये आपको अच्छे से, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने कभी भी नहीं छोड़ने पेपर में जब आप अटेम्प्ट होने जा रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन और टेल ऑफ टू सिटीज़ का आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या स्टोरी है और उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर कैसे एक जो ये नॉवलिस्ट है लेकर चल रहा है और उसको आगे ले जाकर कैसे उसने डील किया है। इसके अलावा डिस्कस इन डिटेल द डायनामिक्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द पोइजर फैमिली इन एलीट्स एडम बीट, क्रिटिकली एनालाइज द Trollope's presentation of the church doctrine and reform in Barchester Tower, एंड सिडनी कार्टन का करेक्टर जो है आपको आना चाहिए। सिडनी कार्टन के हवाले से भी आपको पूछा जा सकता है। माइनर करेक्टर्स भी आपको रिटर्न ऑफ द नेटिव के पूछे जा सकते हैं, वो उस पर आपको नोट आ सकता है। और ह्यूमर क्या है प्राइड एंड प्रेजुडिस में, ह्यूमर या कॉमेडी पर आपको। एंड देन रिलीजन या रिलीजियस प्ले है एडम बीट, आप इसको कैसे कह सकते हैं, इस पर आपने जो है ना कुछ एनालिसिस करें। देन जो चीज़ आ जाती है वो है आपकी A Tale of Two Cities में द स्टोरी कंट्रीब्यूट्स मोर टू द करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो वो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है, उसमें आपने सब करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। एंड ऑफ ऑल द जॉर्ज एलियट्स नॉवल एडम बीट possesses the most clearly discernible pattern. What is your opinion? And critically evaluate how Jane Austen has integrates social concern of her age in Pride and Prejudice। के सोशल जो माशरती एक ताल्लुक है उसको जेन आस्टन ने कैसे बयान किया है। थॉमस हार्डी का पेसिमिज्म आपको आना चाहिए। मेथोडिज्म की तहरीक जो है एडम बीट में जो थी वो आपको पता होनी चाहिए। और रिसरेक्शन क्या चीज़ है इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़। रिसरेक्शन और रिनंसिएशन, ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और इसके अलावा जॉर्ज एलियट का ह्यूमर या स्टाइल ऑफ ह्यूमर, ये इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे सब क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं, इंशाल्लाह इसमें से लाजमी पेपर आएगा। और अगर आपका 80 या 100% नहीं आता तो इंशाल्लाह 60% लाजमी आएगा। वेल तो हो सकता है 100% ही आ जाए, लेकिन मैं आपको 100% इस चीज़ की गारंटी नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोग बाकी क्वेश्चंस को फिर रिवाइज़ करना छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को भी एक नज़र देखें और इनको बहुत अच्छे से कर लें तो इंशाल्लाह आप नॉवल के पेपर में ज़रूर पास होंगे। और जैसे कि आपने देखा है कि मेरे गेस्ट जो हैं हिस्ट्री के एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए हिस्ट्री के कैसे चल रहे हैं, और उसमें मेरे बच्चों के पेपर जो हैं बहुत अच्छे हुए हैं। उसमें मैंने कमेंट्स भी अपने इंस्टाग्राम पे लगाए हुए हैं, वो भी आप व्यू कर सकते हैं। तो और बाकी जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो पता ही है, और इस वजह से इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें, इनको नहीं छोड़ना। और इसीलिए मैं आपको रात को जाग के मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। इस वजह से जो है इन क्वेश्चंस को देख लें और अपने व्यूज़ दें कमेंट सेक्शन में। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।